हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन अवर एक्सक्लूसिव चैनल सर शोभित द्विवेदी। तो बच्चों ध्यान से सुनिए, आपके सामने है आईएससी 2024 का बोर्ड का मैथमेटिक्स का क्वेश्चन पेपर और उसके जो क्वेश्चन मैंने लिए हुए हैं वो सारे के सारे डिफरेंशिएशन और इंटीग्रल पर बेस्ड हैं। ठीक है, टोटल जो क्वेश्चन आए हुए थे 2024 में 14 मार्क्स के आए थे डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के। ठीक है, वो सारे क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन आप सबके सामने आने वाला है। देखिए ध्यान से, द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन, लोअर लिमिट इसकी 1 है और अपर लिमिट √3 है, dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज। ऑप्शंस हमारे पास ए बी सी और डी अवेलेबल है। ठीक है, करेक्ट क्या है वो हमें डिसाइड करना है। तो चलिए आप लोग तो एक तरफ देख लीजिए और मैं इधर सॉल्व करता हूँ। ठीक है, ये वो पोर्शन है जहाँ पे मैं इस एमसीक्यू को सॉल्व करूंगा। ठीक है, चलिए तो देखते हैं क्या कि हमारा जो इंटीग्रल दिया गया है आई इज इंटीग्रेशन ऑफ लोअर लिमिट 1 टू √3 dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, हम सबको पता है कि इसका इंटीग्रल क्या है, इसका इंटीग्रल होगा tan इनवर्स x। ठीक है, tan इनवर्स x और इसकी लोअर लिमिट कितनी थी 1 और अपर लिमिट कितनी है √3। ठीक है, तो अब कॉन्सेप्ट को अप्लाई करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट के कॉन्सेप्ट को अप्लाई करते हैं। x की पोजीशन पर आता है बेटा √3। ठीक है, और माइनस x के प्लेस पर लोअर लिमिट में क्या है, x इक्वल 1 है तो हमें रखना पड़ेगा tan इनवर्स 1। सही है, अब आपको सोचना है वी नीड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ √3 इन टर्म्स ऑफ tan। ठीक है, तो वो होगी क्या बताओ, tan 60 डिग्री ना, बट 60 डिग्री नहीं लिख सकते, हमें लिखना होगा π/3 फॉर। ठीक है, तो tan इनवर्स tan π/3। ठीक है, रेडियन में रखना होगा, माइनस इधर से अगर हम देखें तो tan इनवर्स 1 को हमें प्रेजेंट करना होगा tan में, तो क्या हो जाएगा tan π/4। ठीक है, tan π/4। तो फाइनली अगर हम सिंप्लीफाई करें तो ये रिजल्ट आ रहा है π/3 माइनस π/4। ठीक है, π/3 माइनस π/4। तो 4 3 जा होता है बेटा, एलसीएम हो गया इसका 12 और 3 4 जा इज 12 डिवाइडेड बाई 3 दैट इज 4 एंड 4 मल्टीप्लाई विद द न्यूमरेटर, तो 4π माइनस 3π। तो फाइनल आंसर इज π/12। तो करेक्ट क्या हुआ आप सब देख सकते हो, करेक्ट होगा ऑप्शन डी। ठीक है बच्चों, तो ये मेरा सॉल्यूशन है, आप लोग अपने तरीके से कर सकते हो और जल्दी कर सकते हो। ठीक है, चेक करने के लिए आप लोग चेक करें, π/12 करेक्ट होगा आपका। ठीक है, तो बच्चों हम लोग 8th पार्ट पर हैं और 8th पार्ट क्या है कि इंटीग्रेशन ऑफ cot x माइनस cosec स्क्वायर x e टू द पावर x dx इज e टू द पावर x fx प्लस c। ठीक है, मतलब आंसर इसका दिया है बट आपको बताना है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ fx। कुछ बड़ा नहीं बताना, बस fx बताना। एक हल्का सा कॉन्सेप्ट है, आप सबने पढ़ा है कि इंटीग्रेशन ऑफ, अगर ये फॉर्म रखी हुई है e टू द पावर x, मैं पहले लिख लेता हूं fx प्लस f डैश x dx, मतलब कि अगर fx है तुम्हारा तो उसका डेरिवेटिव भी इन्वॉल्व अगर है तो रिजल्ट जो आएगा वो डेफिनेटली क्या आएगा, e टू द पावर x fx प्लस c। सही बात है ना, यही आएगा। क्या अपने फंक्शन में अगर हम देखें इसमें cot x को अगर fx लेते हैं, लेट fx, अगर तुमने cot x लिया, सही है, fx को क्या लिया cot x, तो डेफिनेटली बच्चों f डैश x क्या आएगा, माइनस cosec स्क्वायर x आएगा। f डैश x क्या आ जाएगा बेटा, माइनस cosec स्क्वायर x, यही तो आएगा। इसका मतलब ये चीज सही है कि fx अगर आपका cot x रहा तो f डैश x डेफिनेटली माइनस cosec स्क्वायर x ही होगा। तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, e टू द पावर x fx, और fx कौन है तुम्हारा cot x, तो डेफिनेटली आंसर कौन सा होगा तुम्हारा, c होगा बच्चों। ठीक है, यहां पर ये वाला पार्ट देखते हैं, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ बाई इज इक्वल, यहां पर ये सॉल्व करना होगा आपको, ध्यान रखना। एमसीक्यू में 4 ऑप्शन थे, 4 ऑप्शंस अवेलेबल एंड यू आर जस्ट सेलेक्टिंग ओनली वन, but in the part number 11 you have to solve the question. Okay, so here the function is given this, y is equal log x plus 1 upon x, and you need to differentiate it with respect to x. So d by dx is what, so the first derivative d by dx is equal what, log x, the derivative of log x is 1 upon x and the derivative of 1 upon x is minus 1 upon x square. Okay, so this is the just a one step question, one line question you can say. This is the very important question and students are definitely confusing here.
So students, we are going to discuss the part number 14. It's a very unique question and students are little bit confused. Listen, actually they are going to open the this modular sign. Okay, if you open the modular sign, listen, see here. If you open this modular sign, definitely you will get what? Positive x plus 3. मैं बता रहा हूँ कि बच्चों की कंफ्यूजन क्या है, क्लास 12th में है, आईएससी में है या सीबीएसई में, क्या कंफ्यूजन यहाँ पे हो रही है। x प्लस 3 ओपन किया तो इस कंडीशन में क्या है कि x प्लस 3 ग्रेटर देन 0 था, ठीक है। माइनस ले रहे थे तो x प्लस 3 अगर हो गया, एफ एक्स तुम्हारा ये हुआ, तो उस कंडीशन में x प्लस 3 क्या हो रहा था बेटा, लेस देन 0। और 0 की कंडीशन में तुम सब जानते हो कि x प्लस 3 इक्वल क्या होना चाहिए, 0। अब यहाँ पर एक बात बताओ, क्या अपना x यहां पर अगर इस इनइक्वालिटी को ओपन करो तो ये आ रहा है x इज ग्रेटर देन -3, सही, ठीक है। और यहां पर क्या आ रहा है इस कंडीशन में, देखोगे x इज लेस देन -3, ठीक है। अब ये एक बात बताओ, क्या तुम्हारा x की वैल्यू -3 से कनेक्ट है, बिल्कुल है ही नहीं। वो तो बेटा 0 टू लोअर लिमिट ही ऑलरेडी 0 टू 6 दी गई, मींस पॉजिटिव दी गई है, तो आप नेगेटिव के चक्कर में क्यों पड़े हो, ऑलरेडी ये चीज क्या है, पॉजिटिव ही है। तो आपको करना क्या था कि अगर i इज इक्वल 0 टू 6 लिमिट है आपकी, मॉडुलस ऑफ x प्लस 3 dx है, तो आपको इसको ओपन करके ही लिखना है। ओपन करके आप लिमिट नहीं लगाएंगे, -3 समथिंग हो ही नहीं सकता, क्योंकि लिमिट ऑलरेडी x इक्वल 0 से लेके x इक्वल 6 तक है। लोअर लिमिट इज 0, अपर लिमिट क्या आ रही है 6, तो आप 0 टू 6 रहोगे तो -3 तो हो ही नहीं सकता किसी भी कीमत पे। तो आपका फाइनली जो पॉजिटिव ही आएगा 0 टू 6 अगर आप देख रहे हो, तो ये तुम्हारा x प्लस 3 dx ही रहेगा, ठीक है। और इसका इंटीग्रल अगर x को ओपन करो तो x स्क्वायर अपॉन 2, और लिमिट हो गई तुम्हारी 0 टू 6 एंड प्लस इंटीग्रल ऑफ, अब यहाँ पे 3 dx होगा तो इसका इंटीग्रल हो जाएगा बेटा 3 ऑफ x एंड द लिमिट इज एक्चुअली 3 dx इज 3x, तो लिमिट इज 0 टू 6, ठीक है। तो फाइनली अगर हम यहाँ पे देख रहे हैं, ये हो गया 6 टू द होल स्क्वायर, ओके। इफ यू पुट 6 एट द प्लेस ऑफ x you will definitely get 36 upon 2 and here plus 3 and that is what, देखो 0 रखने की कोई जरूरत है नहीं, ठीक है। अपर लिमिट -0, लोअर लिमिट अगर हम करें तो वो तो पॉसिबल है नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर हम सीधा 3 इंटू 6 रखते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये तुम्हारा हो गया कितना, आई थिंक 18, और इधर हो रहा है ये 18, तो 18 प्लस 18 दैट इज 36, ठीक है। तो इसका आंसर जो आएगा इंटीग्रल का वो तुम्हारा 36 ही आएगा, ठीक है। डोंट बी कंफ्यूज। तो बच्चों अब हम लोग आ गए हैं थोड़ा सा 1 मार्क्स से आगे आ गए हैं, मीन्स 2 मार्क्स और 4 मार्क्स के क्वेश्चन अब हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन ले रखा है यहाँ पे कि इवेल्युएट इंटीग्रल ऑफ 0 टू 2 पाई 1 अपॉन 1 प्लस e टू द पावर sin x dx, ठीक है। अब इसको आपको पता है ये डेफिनेट इंटीग्रल का क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा कैसे सॉल्व होगा। अब देखना i इज इक्वल, अगर हमने इंटीग्रल लिया 0 टू 2 पाई 1 अपॉन 1 प्लस e टू द पावर sin x dx, ठीक है, ले लिया। प्रॉपर्टी अगर हम यूज करते हैं डेफिनेट इंटीग्रल की, तो प्रॉपर्टी थी कि 0 टू a f ऑफ a माइनस एक्स ऑफ dx, तो डेफिनेटली दैट इज 0 टू a f x dx, यही तो थी, यही प्रॉपर्टी है। इसको अप्लाई करते हैं। इस समय जो अपर लिमिट है दैट इज 2 पाई, तो अगर हम इसको प्लेस करते हैं यहाँ पे x के प्लेस पर, तो डेफिनेटली यहाँ पर a माइनस एक्स होगा, मीन्स x की जगह पर अगर आप देखोगे तो इस x की पोजीशन पे आप रखना पड़ेगा आपको 2 पाई माइनस एक्स। चलिए रखते हैं, तो i इज इक्वल, और इसको एक इक्वेशन लेते हैं फर्स्ट, ठीक है, आओ जरा लेते हैं। तो i इज इक्वल लोअर लिमिट 0 टू 2 पाई 1 अपॉन 1 प्लस e टू द पावर साइन 2 पाई माइनस एक्स और dx आपका चल ही रहा है। अब एक बात बताओ, साइन 2 पाई माइनस थीटा आप सबने पढ़ा होगा क्लास 11 में, साइन 2 पाई माइनस थीटा मींस फोर्थ क्वाड्रेंट से बिलो जा रहे हो, मींस आप किस में रहोगे, फोर्थ क्वाड्रेंट में ही रहोगे, ठीक है। 2 पाई माइनस एक्स, तो डेफिनेटली फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर हो तो क्या होगा, साइन तुम्हारा नेगेटिव ही होता है, मींस ये तुम्हारा e टू द पावर माइनस साइन एक्स हो जाएगा, है ना। तो i इज इक्वल 0 टू 2 पाई 1 अपॉन 1 प्लस e टू द पावर, बेटा साइन 2 पाई माइनस एक्स इज माइनस साइन एक्स, ठीक है। तो माइनस साइन एक्स, क्योंकि आप फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन डेफिनेटली नेगेटिव होता है, और dx। अब इस चीज को अगर आप देखें e टू द पावर माइनस साइन एक्स है, तो i इज इक्वल, अगर हम इसको लिखना चाहें 0 टू 2 पाई, देखो लिमिट तो चेंज होने से रही, लिमिट नहीं चेंज होगी, 1 अपॉन 1 प्लस
इसको e टू द पावर माइनस साइन एक्स कैन आई राइट 1 अपॉन e टू द पावर साइन एक्स, कोई दिक्कत नहीं होगी, 1 अपॉन e टू द पावर साइन एक्स dx। ठीक है, जरा देख लेता हूँ आपको नीचे दिख रहा है, हाँ दिख रहा है आपको, बहुत बढ़िया दिख रहा है। ठीक है, यहाँ तक तो हो गया आपका। अब आओ जरा इधर, तो i इज इक्वल 0 टू 2 पाई, अगर आप इसको सॉल्व करें तो ये भाई सिंप्लीफाई करोगे एलसीएम लेकर, तो ये e टू द पावर साइन एक्स का मल्टीप्लाई 1 से होगा, तो करो मल्टीप्लाई 1 से, तो 1 अपॉन e टू द पावर साइन एक्स और प्लस 1। ठीक है, ये वाला e टू द पावर साइन एक्स प्लस 1, और जो अपॉन वाला e टू द पावर साइन एक्स है वो मल्टीप्लाई हो गया न्यूमरेटर से इनटू e टू द पावर साइन एक्स और dx। ठीक है, दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। इफ यू ऐड बोथ द इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड बाय एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, देन व्हाट यू विल गेट, अगर दोनों को ऐड करते हैं तो i प्लस आई क्या हो जाएगा तुम्हारा 2i हो गया, बिल्कुल सही है, इज इक्वल 0 टू 2 पाई। अब देखना इसकी भी लिमिट 0 टू 2 पाई, इसकी भी लिमिट 0 टू 2 पाई। ठीक है, ये टर्म ऐड हो रहा है 1 अपॉन 1 प्लस e टू द पावर साइन एक्स मल्टीप्लाई, वो सॉरी ऐड हो रहा है किससे, e टू द पावर साइन एक्स अपॉन e टू द पावर साइन एक्स प्लस 1। समझना थोड़ा सा, 1 अपॉन, मैं इसको लिखता हूँ dx अपॉन, इस एडिशन को समझने की कोशिश करें, dx अपॉन 1 प्लस e टू द पावर साइन एक्स, सही है, और फिर इसमें ऐड करते हैं प्लस 0 टू 2 पाई, ठीक है, e टू द पावर साइन एक्स dx, e टू द पावर साइन एक्स dx अपॉन, अगर आप देख रहे हो तो e टू द पावर साइन एक्स प्लस 1 लिखा है या 1 प्लस e टू द पावर साइन एक्स, बात तो एक ही, तो 1 प्लस e टू द पावर साइन एक्स, सही है। अब देखो दोनों की लिमिट तो सेम है, तो इन लिमिट्स को हम बाहर करते हैं। ठीक है, तो i इज इक्वल, सॉरी 2i इज इक्वल कितना आ गया, 0 टू 2 पाई बाहर किया, ठीक है, लिमिट आपकी बाहर कर दी, dx आपका एक तरीके से आप देखो तो डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, एक्चुअल में आएगा क्या, देखो dx को बाहर करते हैं, थोड़ा समझना, dx को बिल्कुल बाहर करते हैं, क्या मिला 1 अपॉन 1 प्लस e टू द पावर साइन एक्स, 1 अपॉन 1 प्लस e टू द पावर साइन एक्स और प्लस e टू द पावर साइन एक्स, e टू द पावर साइन एक्स, और इधर भी आ गया 1 प्लस e टू द पावर साइन एक्स। ठीक है, बहुत ही आसान। तो बच्चों बताओ एलसीएम क्या होगा, एलसीएम तो वही होगा 1 प्लस e टू द पावर साइन एक्स, 2i इज इक्वल इंटीग्रल ऑफ 0 टू 2 पाई, दैट इज 1 प्लस e टू द पावर साइन एक्स। ठीक है, तो डेफिनेटली न्यूमरेटर में क्या मिलेगा, 1 प्लस e टू द पावर साइन एक्स, ठीक है, ऑफ dx, और ये तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों सेम थे बेटा, कैंसिल हो गए, सही है। तो फाइनली अगर हम देखें तो 2i इक्वल आ गया इंटीग्रल ऑफ 0 टू 2 पाई dx, जो कि होता है x, ठीक है, 0 टू 2 पाई हो गया। इंटीग्रल क्या होता है, इंटीग्रल ऑफ dx इज x, तो 0 टू 2 पाई हो गई हमारी लोअर लिमिट और अपर लिमिट। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अगर करते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा, 2 पाई माइनस 0, और इधर 2i चल रहा है, तो 2i इज इक्वल 2 पाई, 2 से 2 कैंसिल, i की वैल्यू फाइनली क्या आएगी, पाई। ठीक है, i की फाइनल वैल्यू इज पाई। तो सो एवरीवन नाउ सी हियर आर two question, question number 7 and question number 9, and both the question consist 4 marks। ओके, तो एक तरीके से 4 4 8 हो जाएगा, तो और टोटल अगर हम देखें तो इससे पहले हमने 6 करा दिया है, तो 8 और 6 जो भी है वो 14 मार्क्स आपके कंप्लीट होते हैं। ठीक है, चलिए तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन। सबसे पहले तो 7 में था क्या कि हमें एक फंक्शन दे रखा है y इज इक्वल दिस, और हमें प्रूफ ये करना है कि शो दैट एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर बाय अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी बाई डी एक्स प्लस बाई इक्वल 0 आना चाहिए। ठीक है, तो लेते हैं, चलिए सॉल्यूशन क्या प्रूफ करते हैं, प्रूफ ऑफ 7। ठीक है, 7 का आप प्रूफ देख रहे हैं। ठीक है, तो गिवन फंक्शन क्या था, गिवन फंक्शन अगर हम देख रहे हैं, गिवन में y इज इक्वल दे रखा था कि 3 cos log x और प्लस 4 sin log x। ठीक है बच्चों, अब आपको इसका पहली बात तो इसका फर्स्ट डेरिवेटिव आप निकालिए। ठीक है, फर्स्ट डेरिवेटिव अगर हम देख रहे हैं, डिफरेंशिएट पहले कर दीजिए, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो अगर डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x, दैट इज d बाई डी एक्स इज इक्वल 3 इंटू डेरिवेटिव ऑफ cos log x, cos x का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन x, तो माइनस का साइन log x हो जाएगा। ठीक है, माइनस साइन log x, ठीक है, और log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x। ठीक है भाई,
आपने ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन कॉस का तो कर दिया, अभी लॉग भी तो बाकी है, लॉग भी तो लॉगरिथमिक फंक्शन है, उसका भी डेरिवेटिव करो, सारे फंक्शन का डेरिवेटिव करो। तो log x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1/x प्लस 4 और साइन log x का हो जाएगा cos log x, cos log x और log x का डेरिवेटिव बेटा 1/x फिर से, ठीक है। तो फाइनल अगर आप देखें तो 1/x कॉमन हो गया है ना, तो d बाई डी एक्स इज इक्वल 1/x कॉमन हो गया बच्चों, ठीक है। 1/x जैसे ही तुमने कॉमन लिया तो देखना क्या हो जाएगा, इधर से क्या आ रहा है अपना 3 इंटू -1, तो दैट इज -3 साइन log x, ठीक है बच्चों, और प्लस इधर से देखोगे तो 4 cos ब्रैकेट log x, ठीक हो गया। और अगर हम इसको x को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे तो डेफिनेटली x इधर हो गया x डी बाई डी एक्स, ठीक है, इक्वल फाइनली क्या मिला -3 साइन log x और प्लस 4 cos log x, सही है। चलो बच्चों फिर से इसको डिफरेंशिएट कर दें, अगर हम फिर से डिफरेंशिएट करते हैं हमें कैसे पता चला, पहली बात कि यहाँ पर डबल डेरिवेटिव इन्वॉल्व है, तो आपको इस वजह से फिर से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। कई बार ऐसा होता है बच्चे मतलब डिसाइड ही नहीं कर पाता फर्स्ट डेरिवेटिव या सेकंड डेरिवेटिव, तो सेकंड डेरिवेटिव इंडिकेट कर रहा है, प्रूफ जो होगा ना, जो प्रूफ करना है वहीं पे आप देखोगे आपको पता चल जाएगा। तो डिफरेंशिएट अगेन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डिफरेंशिएट अगेन, ये स्टेटमेंट जरूर लिखें, विद रिस्पेक्ट टू x. If you differentiate it, so this is the first function and here is the second function in term in LHS portion. अगर आप LHS portion में देखें तो हमारे पास फर्स्ट फंक्शन हो गया और सेकंड फंक्शन डिवाइडेड। तो कॉन्सेप्ट क्या है, प्रोडक्ट रूल लगाते हैं, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज और डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन d बाई डी एक्स का अगेन डेरिवेटिव होगा d स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ठीक है। मतलब आप ऐसे लिखते हो d बाई डी एक्स ऑफ d बाई डी एक्स, ठीक है। इसको एक्चुअल में बोला जाता है डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो अभी चलो लिख देंगे, तो फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन डन, प्लस सेकेंड फंक्शन एंड डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स दैट इज 1, ठीक है, इक्वल। अब आ जाओ देखो, अब ध्यान से देखना है इक्वल, क्योंकि अब रिजल्ट आएगा, अब -3 है, ठीक है, -3 साइन ऑफ log x, साइन log x का डिफरेंशिएशन क्या होगा बच्चों बताओ, साइन log x, तो ये हो जाएगा cos log x, ठीक है, और फिर log x का डेरिवेटिव तो 1/x हो गया, और फिर +4 अब cos log x का क्या हो जाएगा माइनस साइन log x और बेटा log x का डेरिवेटिव 1/x, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा अच्छे से मेंशन करो, अच्छे से लिखो, तो इधर से क्या आ चुका है अब तक, इसको लिखेंगे x डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, सही है। सबसे पहले तो ये चीज लिख लीजिए, क्योंकि डी बाई डी एक्स ऑफ डी बाई डी एक्स दैट इज कॉल्ड द डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डी बाई अपॉन डी एक्स, ठीक है। अब अगर हम देखें तो 1/x फिर से कॉमन हुआ, 1/x इधर भी है, 1/x इधर भी है, तो कॉमन लेते हैं। अच्छा एक बच्चों और बात समझना, मैं थोड़ा सा कॉमन बाद में लूंगा, पहले एक चीज लिखता हूं, तो ये हुआ -3 cos log x, सही है, और 1/x, तो यहाँ पे एक्चुअली अपॉन में x कर देता हूँ, सही है। फिर माइनस में आ जाएगा, क्योंकि प्लस इंटू माइनस, क्योंकि माइनस का साइन log x था, तो यहाँ पे प्लस इंटू माइनस -4 लिखते हैं, -4 साइन log x अपॉन x, ठीक है। तो आप देखोगे एक तो माइनस भी कॉमन है और दूसरा x भी कॉमन हुआ, बट डिनोमिनेटर में, तो माइनस एक तरीके से माइनस कॉमन ले रहे हो, -1/x अगर कॉमन ले लिया तो क्या आ जाएगा बच्चों बताओ, क्या आ जाएगा 3 cos log x और प्लस 4 साइन log x, सही है बच्चों, ठीक है। और ये चीज देखना, तुम ध्यान से देखो, 3 cos log x प्लस 4 sin log x दैट इज द वैल्यू ऑफ बाई, तो फ्रॉम इक्वेशन डालना है इसको फर्स्ट, ठीक है, तो फायदा मिल जाएगा। तो यहाँ पे आ गया है x डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर और प्लस डी बाई डी एक्स, ठीक है। अगर तुमने x को मल्टीप्लाई कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो देखो x इंटू एक्स स्क्वायर, देखो रिजल्ट भी आने लगे हैं, ठीक है, दैट इज एक्स स्क्वायर
डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी बाई डी एक्स, और इधर से अगर देख रहे हो माइनस में अगर आप देखें तो ये माइनस में क्या हो जाएगा, माइनस में बाई बचा, ठीक है। आप लिख देना फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। तो फाइनल आंसर लॉक हो गया आपका, दैट इज एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी बाई डी एक्स और प्लस बाई इक्वल 0, हैंस प्रूव्ड, ठीक है बेटा। तो इस तरीके से आपका प्रूफ हो गया है। नाउ आई एम ऑन क्वेश्चन नंबर 9 एंड लिसन वेरी केयरफुली, हियर आर द चॉइसेस आर अवेलेबल। अगर हम यहाँ पर देखें तो चॉइसेस हैं हमारे पास कि हम इसको करें या फिर हम इसको करें। तो बच्चों हमें सिंपल करना चाहिए, सबसे सिंपल तो ये वाला हुआ, ठीक है। 4 मार्क्स आपको देके जाएगा, कम से कम 4 मार्क्स देके जाएगा, तो आपको ये करना चाहिए, इंटीग्रल बाई पार्ट्स लगाओगे और इंटीग्रल हो जाएगा। आइए देखते हैं इसका इंटीग्रल। ये वाला अगर आप कहेंगे तो कमेंट करेंगे, आप अगर कमेंट करिए तो मैं इसको सॉल्व कर दूंगा, बट अभी मैं नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि डेफिनेटली इस समय मुझे ये बताना है कि तुम्हें पेपर के टाइम पे तुम्हें सबसे बेहतर ऑप्शन कौन सा चूज करना है, अगर और का केस आ रहा है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन नंबर 9 में और अवेलेबल था, तो आपको जो सबसे सिंपल हो वो करना है। ये नहीं कि आप अपना जबरदस्ती आप ये एक तरीके से एग्जाम जो कॉपी चेक करे उसको ये एहसास कराओ कि देखो हमने सबसे टफ किया है, नहीं, आपको सबसे सिंपल करना है, ठीक है, सबसे सिंपल करना है। तो आइए क्वेश्चन का 9 का सॉल्यूशन देखते हैं कि इंटीग्रल ऑफ आई इज इक्वल इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर कॉस एक्स डी एक्स, ठीक है। अब ये इंटीग्रल बाई पार्ट्स लगना है, सबको पता है इंटीग्रल बाई पार्ट्स लगेगा, ठीक है। हमारे पास ये एल्जेब्रिक फंक्शन है, ठीक है, और ये वाला आपका ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है। तो अब आइलेट रूल क्या कहता है, आइलेट आओ दिखाते हैं, ILATE, ये कहता है कि आप जब इसका कॉन्सेप्ट लगाएंगे तो अगर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है तो इसको डिफरेंशिएट कर देंगे, है ही नहीं, ठीक है। लॉगरिथमिक हो तो लगाएंगे, वो भी नहीं है। एल्जेब्रिक, हाँ है एल्जेब्रिक, एल्जेब्रिक का एक्स स्क्वायर, तो ये वो फंक्शन होगा जिसको आप डिफरेंशिएट करेंगे। आइए तो इंटीग्रल बाई पार्ट्स लगाते हैं, कैसे लगाते थे, तो आई इज इक्वल कैसे करते थे बेटा, तुम्हारा एल्जेब्रिक फंक्शन एज इट इज एक्स स्क्वायर, और इंटीग्रेशन तुम किसका कर रहे हो बेटा, जो तुम्हारा अदर फंक्शन है, ठीक है। तो cos x dx माइनस यहाँ पे लिख देना बाय यूजिंग इंटीग्रल बाई पार्ट्स, ये लाइन आप अपने मेंशन करेंगे ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन, ठीक है। तो होल इंटीग्रेशन, ये देखना इंटीग्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट साइन था। फिर आप करते हैं जिसकी वजह से आपने इंटीग्रल बाई पार्ट्स लगाया है, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। फिर ये चीज रिपीट करती है, इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx एंड द होल इंटीग्रेशन ऑफ dx प्लस c, ठीक है बच्चों। तो ये प्रोसेस है इसको करने का। चलो बच्चों तो शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आ गया एक्स स्क्वायर और इंटीग्रल ऑफ cos x दैट इज sin x, ठीक है, बहुत आसान है। माइनस, अब यहाँ पर आ जाओ जरा, इंटीग्रल ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर इज 2x, ठीक है। तो 2x और इंटीग्रल ऑफ cos x क्या होगा तुम्हारा बताओ, साइन एक्स ही होगा, ठीक है, साइन एक्स, फिर होल डी एक्स प्लस सी। अब यहां पर ध्यान से देखना, ध्यान से देखो समझो, देखो इसका इंटीग्रल केवल साइन एक्स था, वो हमने लिख दिया, फिर होल डी एक्स, ये वाला, ये जो साइन है ना डी एक्स का, ये बच्चे बहुत गलती करते हैं, तो इसको समझना है, ठीक है। ये डी एक्स हो गया, तो फाइनली यहां पर आ रहा है एक्स स्क्वायर साइन एक्स, माइनस में 2 कॉमन ले लेते हैं, 2 बाहर कर लेते हैं, एक तरीके से कॉमन क्या बाहर कर लेते हैं, और यहाँ पे लिखते हैं, ये देखो ना -2 है, ध्यान रखिएगा, एक्स साइन एक्स डी एक्स बचा, एक्स साइन एक्स डी एक्स, ठीक है, और फिर प्लस सी, ये प्लस सी अपना चलता रहेगा। अब अगर हम आए ध्यान से देखना, तो आई इज इक्वल अब तक आ चुका है एक्स स्क्वायर साइन एक्स एज इट इज, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक्स स्क्वायर साइन एक्स -2, ठीक है, -2। अब एक बात बताओ, यहाँ पे जब आप इंटीग्रल करने गए तो इंटीग्रल ऑफ एक्स साइन एक्स, फिर से वही सिचुएशन, x इज एल्जेब्रिक फंक्शन, sin x इज ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, तो आप किसको लोगे, एल्जेब्रिक फंक्शन लोगे, तो x तुम्हारा एज इट इज रहेगा। अभी स्टार्टिंग में इंटीग्रल बाय पार्ट्स फिर से लग रहा है, ध्यान से समझना, इंटीग्रल बाय पार्ट्स आप फिर से लगा रहे हो, तो x एज इट इज, sin x का इंटीग्रल होगा -cos x, ठीक है, -cos x, ये बात समझना। फिर क्या होगा, माइनस साइन होल इंटीग्रेशन डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, और ये चीज आपने जो इंटीग्रल हमने डायरेक्ट कर रखा है, ठीक है, आपको लिखना चाहिए वैसे लिख देते हैं, इंटीग्रल ऑफ, आपको करना होगा इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स, ठीक है, साइन एक्स डी एक्स
होल डी एक्स। ठीक है, आई थिंक पूरा मैं चेक कर लूँ, दिख रहा है वहां तक? हाँ दिख रहा है, बहुत बढ़िया। तो रिजल्ट क्या आ रहा है, आई इज इक्वल एक्स स्क्वायर साइन एक्स -2, और इधर से बच्चों माइनस एक्स कॉस एक्स। ठीक है, माइनस एक्स कॉस एक्स हो गया, माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, बताओ बच्चों 1 होता है। और अगर हम देखें तो इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स बच्चों होता है क्या, इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स इज माइनस कॉस एक्स। ओके, सो माइनस कॉस एक्स, ऐसे कर देते हैं, माइनस कॉस एक्स डी एक्स प्लस सी। अब देखना एक बात बताओ, ये चीज क्या हो गई, अगर हम इसको देखें तो एक्स स्क्वायर साइन एक्स माइनस 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 हो जाएगा प्लस। ठीक है, अभी चलो नहीं करते हैं, -2 ब्रैकेट अभी लगाते हैं, माइनस एक्स कॉस एक्स। ठीक है, और माइनस माइनस हो गया ये बेटा प्लस। ठीक है, प्लस इंटीग्रल ऑफ कॉस एक्स डी एक्स प्लस सी। तो फाइनल आंसर तुम्हारा क्या हो जाएगा, कॉस एक्स का तो क्या हो जाएगा बताओ, कॉस एक्स इज, जल्दी बताओ, साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स, तो कॉस एक्स का साइन एक्स पॉजिटिव, तो प्लस साइन एक्स प्लस सी। ठीक है बच्चों, और यहां पे आ गया है माइनस एक्स कॉस एक्स -2, और इधर अपना आई चल रहा है एक्स स्क्वायर साइन एक्स। तो फाइनल जब आंसर आप लिखोगे तो बड़ा अच्छे से लिखना, आई इज इक्वल आ गया एक्स स्क्वायर साइन एक्स -2 इंटू माइनस, तो ये तो प्लस हो गया ना, प्लस 2x साइन कॉस एक्स, प्लस 2x कॉस एक्स। ठीक है, और -2 मल्टीप्लाई विद प्लस साइन एक्स, तो -2 साइन एक्स, -2 साइन एक्स, और लास्ट में बचा आपका प्लस सी। तो ये था आपका फाइनल आंसर। ठीक है, अगर आप बताएंगे तो लास्ट वाला जो पोर्शन है ये वाला इंटीग्रल मैं कर दूंगा। ठीक है, मेरी तरफ से ये ओवर होता है, 14 मार्क्स आपके कंप्लीट होते हैं।